आज हम बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है, एक अगर इन रेजिस्टेंस अक्रॉस हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो वो किस तरह बिहेव करती है, इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं या कैपेसिटर के अक्रॉस हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस के केस में जो करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज, और इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज है दैट लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा था। अब अगर तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें देन उस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर हम ऑल्टरनेटिंग सिग्नल लगाएं तो एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, तो उसको एनालिसिस हम किस किस ढंग से करेंगे। हम देखिए हमारे पास क्या सीरीज एलसीआर सर्किट, दैट मींस हमारे पास एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, दे आर इन सीरीज। ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव थ्री कंपोनेंट्स इंडक्टर, कैपेसिटर and resistance are connected across the alternating signal that is V is equal to V sin omega t। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो सीरीज सर्किट है, सो दिस इज एल सी एंड आर। तो करंट जो होगा दे विल बी इन सेम फेज, है ना। सो सीरीज एलसीआर सर्किट में हमारे पास क्या आएगा, जो करंट होगा तीनों कंपोनेंट्स में, तीनों डिवाइसेस में सीरीज में है तो सेम फेज में ही होगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन current will be in same phase. Current will be in same phase, right? और वोल्टेज आगे पीछे होगी। इंडक्टर में हमारे पास पड़ा था, इंडक्टर में इट लीड्स था ना, सो वी विल से but voltage will be in different phases. voltage across each component has different phase. In case of inductor, V leads the current, या हम कहें voltage leads the current, voltage leads the current by pi by 2, ठीक है। कैपेसिटर, फॉर द कैपेसिटर voltage lags behind the current by pi by 2, and in resistance they are in same phase, and resistance they are in same phase, राइट। ये चीज है। सो इसका एनालिसिस करने से सबसे बढ़िया तरीका है कि हम फेजर डायग्राम से ही यूज करें। तो फेजर डायग्राम से हम बड़े इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। हम वोल्टेज
जो सर्किट के क्रॉस वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। वोल्टेज और करंट में कितना टोटल फेज डिफरेंस आएगा, कंबाइन इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव करंट जो फ्लो कर रहे हैं उन दोनों में कितना फेज डिफरेंस आएगा। और इसके अलावा एक हम नई टर्म यूज करेंगे दैट इज नोन एज द इम्पीडेंस, राइट। ये चीजें आ जाएगी क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंस की बात होगी, यहाँ भी कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास रिएक्टेंस की बात होती है, बट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो हम बात करते हैं दैट इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो ऑपोजिशन होगी फ्लो के करंट को ऑपोजिशन के लिए उसमें दोनों कंपोनेंट्स होंगे, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट्स भी होंगे और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट भी होगा। जब दोनों चीजें कंबाइन करते हैं दैट इज नोन एज द इम्पीडेंस, राइट। ये हम बात करेंगे। सो अब देखिए इसको एनालिसिस करने के लिए हम सिर्फ इनका फेजर डायग्राम देखेंगे। तो व्हाट इज द फेजर डायग्राम? तो हमने क्या कहा है, देखिए तो हमने क्या है कि तीनों में करंट तो सेम फेज में होएगा। सो दिस इज करंट इन ऑल द केसेस, राइट। नाउ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो हमारे पास क्या है दैट लीड्स, है ना, दैट मीन्स वोल्टेज क्या आएगी, दिस इज VL, सो दैट लीड्स बाय 90 डिग्री। इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज हमारा हमने क्या कहा है कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, है ना, तो दिस इज बाय 90 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास वोल्टेज और ये आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये VL आ गया, ये VC आ गया, ये VR आ गया। अब इन तीनों वोल्टेजेस के हमने फेजर डायग्राम में हम देखेंगे कि फेजर डायग्राम में कैसे इंडिकेट करना है, देन इफेक्टिव वोल्टेज निकालेंगे, देन उसके बाद हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे। सो हमारे पास क्या है, करंट के लिए तो हम इस तरफ ही बनाएंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फेजर कॉरस्पॉन्ड्स टू द करंट। तो हम ओमेगा टी की वैल्यू 0 ले लेते हैं एट टी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम फेज डायग्राम बना रहे थे तो हमने क्या कहा था, हमने एक फेजर डायग्राम देखा था, दिस इज ओमेगा टी। देन अगर लीड कर रहे हैं करंट लीड कर रही है, करंट वोल्टेज लीड कर रही है, तो उसके आगे हमने देखा था। अब ये जो वैल्यू है ओमेगा टी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ बनाने की बजाय हम t इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो सिंपल तरीका आ जाएगा। सो हम कहेंगे करंट इस डायरेक्शन में है और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है, या वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर की बात करें हम, तो वो क्या कर रही है, लीड कर रही है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दिस VL आ गया, 90 डिग्री से आगे चल रही है करंट से, और हमारे पास क्या आएगा, देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये पीछे चल रही है 90 डिग्री से, तो नीचे को हमारे पास आ गया, यहां से 90 डिग्री आगे हो गया, ये 90 डिग्री नीचे को पीछे हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो हम रेजिस्टेंस के क्रॉस हम मान लेते हैं दिस इज द VR। तो ये हमारे पास एक फेजर डायग्राम आ गई कॉरस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज एंड करंट। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अब देखिए हमारे पास जनरली क्या है, हमारे पास जितने भी अप्लायंसेस है दे आर इंडक्टिव इन नेचर। चाहे हम फैन की बात करें तो उसमें भी इंडक्टर ही हैं, कॉइल्स हैं, ठीक है। चाहे हम ट्यूबलाइट्स की बात करें वहाँ पर हमारे पास चोक्स हैं, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस हैं जनरली हमारे पास इंडक्टिव लोड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वोल्ट तो हम बात करेंगे कि VL की वैल्यू VLC से ज़्यादा लेकर चलेंगे, ठीक है। हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हमारे पास कि हम बात करेंगे इन दोनों से, जनरली हम बात करेंगे कि VL इज ग्रेटर देन VC। पहले जिसमें इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे दो वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, एक वेक्टर ऊपर को हो गया, एक वेक्टर नीचे को हो गया। हालांकि वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, तो हमें वैसे ही सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने वेक्टर्स को सॉल्व किया था। तो हम बात कर रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो हमारे पास जो इफेक्टिव वोल्टेज आ जाएगी
तो इस तरह डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा वी आर आ गया। तो हमने क्या कहा है, वी एल वी सी से ज्यादा है, तो ये वैल्यू जो इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी, दिस इज वी एल माइनस वी सी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ ही जा रही है, तो हमारे पास करंट आ जाएगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड किस में हैं, हम इस वोल्टेज में इंटरेस्टेड हैं कि इफेक्टिव वोल्टेज कितनी आएगी। अब देखिए, एक वोल्टेज इस तरफ है वी आर, जो वी एल माइनस ए ऊपर को है, इन दोनों में हमारे पास कितना आ गया, एंगल 90 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना, दो पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट निकालते हैं, उसी ढंग से हम यहाँ रिजल्टेंट या इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो यहाँ हमारे पास वी एल माइनस वी सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक साइड, वी आर रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी साइड। तो दैट मीन्स इन दोनों को जो इफेक्टिव वोल्टेज रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, अक्रॉस द डायगोनल, तो इस तरफ आ गया। तो ये हमारे पास इफेक्टिव वोल्टेज आ जाएगी। तो इफेक्टिव वोल्टेज across series LCR सर्किट क्या आ जाएगा भाई, देखिए V आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे हम पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल सेम ढंग से निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या होता है, देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरफ लेट्स से ये A है, ये B है, इन दोनों में 90 डिग्री है, सॉरी इन दोनों में थीटा एंगल है, तो हम निकालते हैं रिजल्टेंट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाता है, बस ये हमारे पास cos थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो हमारे पास क्या आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। सो दिस इज द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज LCR सर्किट। सो दिस इज अवर रिजल्ट, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखिए, अब जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो ऊपर को है ना, इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वोल्टेज ऊपर को जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, वोल्टेज लीड कर रही है करंट से। तो इफेक्टिव वोल्टेज इन सीरीज LCR circuit leads the current by a certain angle, ठीक है, वो हम बात करते हैं कि वो हम कितना आगे जा रही है, कितना फेज डिफरेंस है दोनों में, उस चीज को हम अभी डिफाइन करेंगे। राइट, इतना एक बार ध्यान से देखिए, फिर आगे करते हैं। सो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। वोल्टेज किस डायरेक्शन में जा रही है, वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव वोल्टेज आ गया। तो ये हमारे पास एंगल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये एंगल किसके बराबर है, या ये वाला एंगल फाई। तो हम बात करें वोल्टेज leads the current by phi, phase by phase कितना है, phi है ना, वो हम बात करते हैं। अब देखिए, तो अगेन ये अगर phi निकालना है तो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल देखिए, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, यहां हमारे पास राइट ट्रायंगल क्या आ जाएगी, देखिए ये राइट ट्रायंगल,
यहाँ से बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? ये वैल्यू हमारे पास VL माइनस VC है। ये बेस हमारे पास किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया? VR के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज VL माइनस VC अपॉन VR, राइट। तो टेंजेंट फाई हमारे पास आ जाएगा, सॉरी फाई क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स VL माइनस VC बाय VR। तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया वोल्टेज और करंट में। तो वोल्टेज लीड कर रही है बाय एन एंगल ऑफ फाई। कितना? जो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? टेंजेंट इनवर्स दिस वैल्यू है ना, तो वोल्टेज लीड करेगी। अगर हम इसकी अब इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन किस ढंग से लिख सकते हैं? अगर हमारे पास करंट सिग्नल दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास करंट सिग्नल कितना दिया हुआ है? I कितना है? I साइन ओमेगा टी, राइट। तो हम बात करेंगे वोल्टेज क्या आ जाएगा? V साइन ओमेगा टी प्लस सर्टेन फेज डिफरेंस, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? वेयर फाई इज टेंजेंट इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, राइट। अब देखिए, अब जब हम अब ये हमारे पास आ गया, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? हम बात करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होती है? सो दिस इज द, यहां देखिए हमारे पास क्या आएगा? हम रिएक्टेंस की बात करते हैं, यहां हम रिएक्टेंस की बात करते हैं, यहां हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जबकि रेजिस्टेंस जो है R वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां हमारे पास जो इफेक्टिव अपोजिशन आएगी, दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। सो द रिजल्ट ऑफ द रिएक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस is the impedance, right? ये जाएगा। तो हम नई टर्म जो हमारे पास आ गई वो क्या आ गई? इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस क्या है? सो दिस इज द ऑपोजिशन टू द करंट in which we have frequency independent या frequency dependent components, that is क्या है? that is वो हम कहेंगे reactance, ठीक है, right? and frequency independent components, that is the resistance. So हम बात करते हैं इम्पीडेंस को, क्या लिखेंगे? इम्पीडेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इम्पीडेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय X, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, सो Z इज X प्लस R। तो इसमें भी हम डायरेक्ट एडिशन नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि फेज डिफरेंस है, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है, तो इम्पीडेंस को भी हम उसी ढंग से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने वोल्टेज ट्राइंगल देखी है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज
सेम फेस में नहीं है, हम सिंपली ऐड ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि हर हमारे पास जैसे जैसे फेस डिफरेंस आएगा तो जहाँ भी फेस डिफरेंस की बात करेंगे तो हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, हमें एडिशन उसी ढंग से करनी पड़ेगी जिस ढंग से हम फैक्टर एडिशन करते हैं, राइट। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम अब इक्वेशन ड्राइव करेंगे, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। सो वापस हम उसी चीज पर आएंगे। तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज ट्राइंगल देखिए क्या है, ठीक है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस तो हम बात करते हैं वोल्टेज ट्राइंगल की, है ना, राइट। तो हमारे पास क्या है, वी आर आ गया, ठीक है, वी आर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमारे पास पीछे को है, नीचे है, 90 डिग्री लीड लैग कर रही है, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, सॉरी इंडक्टर क्या होगा, दिस लीड्स द वी आर बाय 90 डिग्री, ये आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो ये हमारे पास वोल्टेज ट्रायंगल है। अब अभी तीनों चीजों को अगर हम करंट से डिवाइड कर दें, यहां पर हमारे पास आई आ गया, ये भी आई आ गया, तो यहां भी आई आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था, V is equal to IR, राइट। दैट मीन्स VR is equal to IR आ गया, सो R is VR by I, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहां हमने बात की थी VL is equal to I into XL, तो VL by I क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, VL upon I, VC upon I is the reactance of the capacitor। तो ये जो टर्म आ गई हमारे पास, this corresponds to the resistance, right? So this called VR by I, so this corresponds to the resistance, right? तो हमारे पास सेकेंड थिंग क्या आ गई, VL by I क्या आ जाएगा, VL by I is the XL। तो हमारे पास इस तरफ क्या आ गया, दिस इज XL, राइट। और ये हमारे पास क्या आएगा, VC माइनस I, दिस इज XC। अब देखिए ये वाली वैल्यू हमने कहा VC से ज्यादा है, ठीक है, हमने बात की है VL इज ग्रेटर देन VC, सबसे पहले हमने यही बात की है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू से ज्यादा होगी और हम कहेंगे कि XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, XL माइनस XC, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से लेट्स से ये थोड़ा सा बड़ा बना ले, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स से ये आ गया XL, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी दिस टर्म, ये हमारे पास आ जाएगा XL माइनस XC। अब देखिए ऊपर को XL माइनस XC और अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। अब एक क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक क्वांटिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट मींस उन दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसको भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे जिस तरह पैरेललोग्राम लॉ लगाया था, ठीक है। दैट मीन्स एक इस डायरेक्शन में क्वांटिटी, एक इस डायरेक्शन में, जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी इन दोनों की, हमारे पास जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो किस तरफ जाएगी, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जो इफेक्टिव वैल्यू है उसमें क्या आएगा, देखिए इफेक्टिव वैल्यू में ये रिएक्टेंस आ रही है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, माना। तो इफेक्टिव जो वैल्यू आएगी that contains resistance और उसमें हमारे पास reactance आएगी। So this effective value is known as the impedance, and impedance is
जेड, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम वापस इसी डायग्राम पर आए तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वैल्यू हमारे पास आर आ गई, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्सएल माइनस एक्ससी आ गया, ठीक है। जस्ट रीड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाली इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं हम, उसको हम जेड कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, दिस इज जेड। सो अब जेड देखिए, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू एक्सएल माइनस एक्ससी, ये बेस हमारे पास आर आ गया। तो ये ट्राइंगल जो बन जाएगी आर, एंड इस साइड हमारे पास क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। तो ये वैल्यू ये आ गया हमारे पास एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देख लिए, तो एक साइड ट्राइंगल की क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टेंस। एक साइड ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सएल माइनस एक्ससी। जो हाइपोटेन्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपेडेंस। सो ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगी, इस ट्राइंगल को हम बात करते हैं, दिस इज नोन एज द इंपेडेंस ट्राइंगल। सो दिस इज नोन एज द, this triangle of resistance, reactance and impedance is known as the impedance triangle। आ जाएगा, राइट, ये चीज है। तो अब सिमिलरली जिस तरह हमने इफेक्टिव वोल्टेज निकाली थी, उसी तरह हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट। अब देखिए, तो इंपीडेंस क्या आ जाएगी, impedance of the series LCR circuit, series LCR circuit। तो Z will be equal to, अब देखिए, this is the base, this is hypotenuse, right। तो this will be R square plus XL minus XC square, ये आ जाएगा, राइट। अब देखिए, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आ गई, दिस इज द इफेक्टिव इंपीडेंस, ठीक है। अब उसके लिए हम जो ये उसका फेज भी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, टेंजेंट फाई। जिस तरह हमने डिफाइन किया था, कितने एंगल से वोल्टेज करंट से आगे करंट से वोल्टेज आगे जा रही है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो इंपीडेंस के लिए भी हमारे पास उसी ढंग से हमें एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज द फेज एंगल, राइट। तो फेज एंगल कितना आएगा, राइट। सो टेंजेंट फाई इज एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये इंपीडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फेज एंगल आ गया, ये उसकी वैल्यू आ गई। दैट मीन्स जिस तरह हम वेक्टर क्वांटिटीज में हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिस तरह हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी की, तो ये जो वैल्यू आ गई थी, हम इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। जहाँ हम एंगल की बात करते हैं, यहाँ हम एंगल की बात करनी जाए, हम फेज की बात करते हैं। सो फेज ऑफ द इंपीडेंस या फेज एंगल ऑफ द इंपीडेंस भी कई बार कर देते हैं। यहाँ सिंपल लिखिए, फेज की बात करें, फेज ऑफ द इंपीडेंस कितना आएगा, दैट इज गिवन बाय दिस फाई, टेंजेंट फाई
ठीक है, फाई इज द फेस नॉट द टेंजेंट फाई, तो हमारे पास फाई क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा फेज ऑफ द इम्पीडेंस। सो हमें दो चीजें निकालनी होती हैं, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट, वो हमारे पास आ जाएगी दिस बाय दिस वैल्यू। सेकंड फेज निकालना होगा, व्हाट इज द फेज ऑफ द इम्पीडेंस, दैट मीन्स वो हम क्यों डिफाइन करते हैं, तो हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट। सो एक ही चीज है, चाहे हम वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है उसकी बात करें, वो भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ हम फेज की बात करें इन केस ऑफ द इम्पीडेंस, तो भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी, फाई की वैल्यू तो यही आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इम्पीडेंस लिख रहे हैं, तो जब हम वोल्टेज ट्राइंगल की बात कर रहे थे तो हमारे पास वहां VL माइनस VC बाई VR आया था, तो एक ही बात आएगी। सो जब भी हम फेज डिफाइन कर रहे हैं, फेज डिफाइन करने का इम्पीडेंस का मतलब यही है कि हमें बताना है कि वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है, राइट। अब देखिए XL की वैल्यू अगर हम डाल लें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, XC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा, Z इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। अब देखिए, तो इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लिखेंगे व्हाट इज द पावर dissipated in series LCR circuit, dissipated in series LCR circuit, ठीक है। देन उसके बाद हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज द रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस क्या है, ठीक है, ये हम डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस इन केस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास तीन डिवाइसेस थे, सीरीज में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा था, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ LR सर्किट हो तो क्या होगा, या RC सर्किट होगा तो क्या होगा, तो हमें वैसे ही सॉल्व करना है जिस ढंग से ये LCR सर्किट सॉल्व किया है। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास LR सर्किट है तो इसको भूल जाओ, तो इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगी वो देखेंगे। जब हम RC सर्किट की बात करेंगे तो इसमें अगर हम L को भूल जाएंगे, बाकी वही करेंगे जिस तरह हमने कैलकुलेशंस सीरीज LCR सर्किट में की है। उसको अगर हम सिंपल देखें, फटाफट करके देखते हैं कि LR सर्किट में हमारे पास क्या इक्वेशंस आएंगी, या RC सर्किट में हमारे पास इक्वेशंस क्या आएंगी, इंपीडेंस की और फेज कितना, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज देखेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम देख रहे हैं। सो हम साइड बाय साइड देख लेते हैं ना। सो देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम सीरीज LCR सर्किट की ही बात करें तो ये हमारे पास सीरीज LCR सर्किट आ गया, ठीक है। सो दिस इज सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। जैसे एक तरह का रिकैप ही होगा ये, है ना। तो यहां हमारे पास था दिस इज LCR सर्किट। अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज LR सर्किट, ये आ गया हमारे पास LR सर्किट, दिस इज LR सर्किट, राइट। देन हमारे पास RC सर्किट, तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस, ये हमारे पास कैपेसिटर आ गया, तो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल लगाया। तो अब देखिए इसमें हमने क्या कहा था, करंट तो सेम डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा करंट तो सेम फेज में रहेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या था, VL आगे था, यहाँ हमारे पास VC नीचे को जाएगा, पीछे जाएगा, और वोल्टेज के केस में हमारे पास ये आएगा, ये चीज है। तो यहाँ पर भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा,
करंट तो सेम फेज में है, ये आएगा तो ये आएगा, ठीक है, आई तो ये आ गया। यहाँ वोल्टेज लीड कर रही है तो ये VL आ गया, यहाँ हमारे पास सेम फेज में ये आ गया। अब तीसरी चीज क्या है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आ गया, यहाँ हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है करंट, ठीक है। सो दिस इज R एंड दिस इज C। तो यहाँ हमारे पास VR इधर आएगा, VC नीचे को जाएगा, तो ये आएगा, ये आ गया है ना, नीचे जाएगी। तो यहाँ हमारे पास देखिए क्या आएगा डायग्राम में, करंट इस डायरेक्शन में था, ठीक है, तो हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में है, लेट्स से इस डायरेक्शन में हमारे पास ये करंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ही हमारे पास VR था, ये हमारे पास इस साइड में हमारे पास क्या आएगा, VL आएगा, तो हमारे पास नीचे को VC आएगा, ये आएगा ना। ये हमारे पास वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बन गया। तो इस केस में हमारे पास किस तरह फेजर डायग्राम बनेगा, देखिए करंट तो इस डायरेक्शन में ही है, VR इस डायरेक्शन में ही आएगा, सेम डायरेक्शन में, यहाँ L है, तो ये हमारे पास है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है करंट इस डायरेक्शन में आएगा, देखिए इस डायरेक्शन में करंट है, तो वोल्टेज VR इसी डायरेक्शन में है और VC नीचे को है, ये हमारे पास VC आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास फेजर डायग्राम्स आ गई है ना। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, है ना। तो यहाँ हमने बात की है, देखिए यहाँ हमने बात की है कि ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये हमारे पास VL माइनस VC, तो इफेक्टिव वोल्टेज ये आ जाएगी, तो ये हमारे पास इफेक्टिव वोल्टेज आ जाएगी। इफेक्टिव वोल्टेज क्या आएगी, देखिए दिस वाज VR, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, VL माइनस VC, तो हमारे पास इफेक्टिव वोल्टेज आई थी VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर हमारे पास कैपेसिटर नहीं है ना, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, सीधा ये आएगा, तो ये हमारे पास V इफेक्टिव आ गया, ठीक है। तो अब किस चीज को भूल जाना, हमने कहा था यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है तो इस टर्म को हम लोग भूल जाते हैं, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, इफेक्टिव वोल्टेज कितनी आएगी, इफेक्टिव वोल्टेज इज V स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या चीज नहीं देखनी, इंडक्टर नहीं है, ये दोनों का है, तो यहाँ पर रिजल्ट ये आएगा, तो यहाँ पर लीड की जगह पर वोल्टेज लैग करेगी, तो ये वोल्टेज आ गई हमारे पास VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फाई कितना आएगा, ये फेज डिफरेंस फाई, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, दिस इज VL माइनस VC अपॉन R, तो वोल्टेज लीड्स द करंट, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में ये आ गया, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा, यहां पर भी हमारे पास वोल्टेज लीड्स द करंट, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज VL अपॉन R, सॉरी VL अपॉन VR, सॉरी यहां पर भी हमारे पास VR आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर हमारे पास VL माइनस VC है, सॉरी। So in case of series LC circuit, tangent phi is VL minus VC upon VR, तो यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर को एंगल है, तो हम कहेंगे वोल्टेज लीड्स द करंट, ये हमारे पास आ गया, कितना एंगल है, ये आ गया। आप देखिए यहाँ पर VC छोड़ दो तो ये VL बाय VR आ गया, यहाँ पर VL बाय VR आ गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर नीचे को यहां नेगेटिव आ जाएगा ना, तो यहां पर हमारे पास आएगा टेंजेंट फाई, दिस इज माइनस VC बाय VR, तो यहां V माइनस क्या इंडिकेट करेगा कि दिस इज नॉट लीडिंग, दिस इज लैगिंग, नीचे को है, ठीक है ना। तो जिस तरह हमने ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे डायरेक्शन नेगेटिव, तो यहां हमारे पास नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है,
indicates voltage is lagging current, behind the current, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास वोल्टेजेस की बात हो गई, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम आरसी सर्किट देख रहे हैं तो एलसीआर सर्किट में ये VL की छोड़ दो, VL को छोड़ दो, हमारे पास क्या आएगा, माइनस VC बाय VR, माइनस VC बाय VR ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल की, है ना। तो इंपीडेंस ट्रायंगल हमारे पास क्या था, देखिए यहां पर हमारे पास था, इधर को आएगा R, तो ऊपर को हमारे पास XL माइनस XC आएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है, ये आ जाएगा Z, है ना। तो ये हमारे पास फाई आ जाएगा। तो यहां हमारे पास Z क्या है, Z इज रूट ऑफ R स्क्वायर, नॉट RL here, this is R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब देखिए, जब हम इंपीडेंस ऑफ दिस LR सर्किट निकालेंगे तो हमने क्या करना है कि VC को छोड़ दो, तो हमारे पास क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। वैसे भी हमारे पास देखिए यहां पर इस साइड में हमारे पास R आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास R आ गया, ये हमारे पास XL आ गया, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, ये Z आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में Z है, सो दिस इज फाई, है ना। तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो अब RC सर्किट में हमारे पास क्या है, XL को छोड़ दो, XC आ गया, माइनस XC का स्क्वायर, अगेन इट इज स्क्वायर, ठीक है ना, XC स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास R आ गया, इस डायरेक्शन में, तो नीचे को हमारे पास 90 डिग्री नीचे को XC आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इफेक्टिव वैल्यू इधर को आएगी Z, ठीक है। सो ये फाई आ गया ना। तो यहां हमारे पास क्या आएगा, Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो फाई है, तो उसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ Z लिखें तो टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, XL माइनस XC अपॉन R, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू लिखी, टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी आएगी, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XL बाय R, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमारे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस XC नॉट XL, ठीक है, XC बाय R आ जाएगा, दिस इज माइनस साइन, ये आ जाएगा। सो इस तरह हमारे पास सीरीज LCR सर्किट को एनालिसिस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द सीरीज LCR सर्किट, देन उसके बाद हम बात करेंगे रेजोनेंस इन द सीरीज LCR सर्किट और